हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इसके पहले मैंने अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम बताया था और आप जानते हैं विश्व भूगोल की श्रृंखला चल रही है। और विश्व भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत जो हमारा महाद्वीपों का क्रम चल रहा है, इसमें हमारा जो 6वां महाद्वीप है, इसके अंतर्गत तो बाकी सारे महाद्वीप हमने देख लिया है, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, उसके अलावा अंटार्कटिक महाद्वीप हो और आपका अफ्रीका महाद्वीप हो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो। उसी के बाद हम देख रहे थे जो है अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप में एक पार्ट आपका हो चुका था, ये आपका दूसरा पार्ट जो है होने वाला है ना। तो जो अमेरिका महाद्वीप का पहला पार्ट था, पहले पार्ट में हमने बात किया था किन किन चीज़ों के बारे में, अमेरिका के पठार के बारे में, यहाँ का जो राजनीतिक वितरण है उसके बारे में, बाकी जलीय वितरण के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने उस क्लास में बात किया था, है ना। इस यहाँ बात करेंगे जो अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत मुख्य नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं, उसके अलावा जो यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं, प्रमुख जनजातियाँ हैं, यहाँ की कृषि के बारे में और यहाँ के जो उत्पादन के बारे में, जो कृषि उत्पादन होता है, बाकी जो यहाँ के खनिज क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ के जो प्रमुख मरुस्थल हैं, क्योंकि पठार पर्वत हमने देख लिया था, उसके बाद मरुस्थलों का क्रम है। तो मरुस्थल कौन कौन से हैं प्रमुख इस महाद्वीप के अंतर्गत, उसको पहले देखते हैं प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। प्रमुख मरुस्थल, तो प्रमुख मरुस्थलों की जब भी बात करते हैं इस महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप के अंदर, तो आप देखोगे जो यहाँ प्रमुख मरुस्थल है, जैसे जिन जिन क्षेत्रों में, यहाँ देखिएगा, यहाँ एक मरुस्थल, इसको चिहुआहुआन कहा जाता है, चिहुआहुआन कहते हैं इसको। और इसके ऊपर एक मरुस्थल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोनेरन मरुस्थल, सोनेरन मरुस्थल। और यहाँ पर देखेंगे तो एरिजोना मरुस्थल है, एरिजोना, एरिजोना मरुस्थल। और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक मरुस्थल, इसको कहा जाता है मोजेब मरुस्थल, ठीक है, मोजेब। तो ये चार प्रमुख मरुस्थल इस महाद्वीप के अंदर, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आपको नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे हमने ये कहा, इसको चिहुआहुआन कहा जाता है, चिहुआहुआन, और इसको कहते हैं सोनेरन, सोनेरान मरुस्थल, ठीक है। तो सोनेरान मरुस्थल जो अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है, यही विस्तारित है, फैला हुआ है मरुस्थल, सोनेरान मरुस्थल। उसके बाद ये एरिजोना मरुस्थल, इसको एरिजोना मरुस्थल कहा जाता है, एरिजोना, एरिजोना मरुस्थल, ठीक है। बाकी ये वाला इसको मोजेब मरुस्थल कहते हैं, मोजेब मरुस्थल। तो ये चार प्रमुख मरुस्थल इस महाद्वीप के अंदर, अमेरिका महाद्वीप के अंदर प्रमुख रूप से आपके फैले हुए हैं। और ये भी आपसे अगर पूछा जाए इन सारे मरुस्थलों के बारे में, एरिजोना का मरुस्थल आप देखोगे तो ये अमेरिका में है, अमेरिका के अंदर। और इसके बाद सोनेरन जो है ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर है, अमेरिका और मैक्सिको, मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। और ये जो चिहुआहुआन है, चिहुआहुआन जो आपका पूरी तरह से मैक्सिको के अंदर है, मैक्सिको में, ठीक है। ये प्रमुख मरुस्थल है। और ये जो आपका पूर्वी क्षेत्र में एक मरुस्थल, अमेरिका महाद्वीप के पूरब में एक मरुस्थल दिखाई दे रहा है, इसको मोजेब कहा जाता है, और ये भी आपका अमेरिका के अंदर है। तो जब भी आपको किसी भी परीक्षा में मरुस्थलों के बारे में पूछा जाता है, तो खासकर आप इतने मरुस्थल यहाँ से, इस महाद्वीप से याद रखेंगे। एक है आपका एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल बहुत ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता। बाकी सोनेरन, चिहुआहुआन और मोजेब मरुस्थल ये पूछे जाते हैं कि किस महाद्वीप के अंदर इन मरुस्थलों का विस्तार है, तो आप बताओगे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर इन मरुस्थलों का जो है विस्तार है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से देश पे है। इस सीमा पर बहुत पूछा जाता है कि अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर, ये आप जानते हैं नीचे मैक्सिको देश है और ऊपर अमेरिका है, और अमेरिका मैक्सिको की सीमा पर जिस मरुस्थल का विस्तार है उसको क्या कहते हैं, उसको सोनेरन मरुस्थल कहा जाता है। तो हमने कहा अगर 100 बार पूछा गया होगा तो 90 बार जो है सोनेरन ही पूछा जाता है इस मरुस्थल के बारे में कि ये मरुस्थल किस देश में है, तो आप बताओगे मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर विस्तारित है आपका सोनेरन मरुस्थल, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं नदियों के बारे में, यहाँ के जो प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख नदियों के बारे में। तो प्रमुख नदियों में देखें तो अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो सबसे बड़ी नदी तंत्र है वो आप जानते हैं मिसिसिपी मिसौरी है। मिसिसिपी मिसौरी है और उसके अलावा एक मैकेंजी नदी है, और मैकेंजी नदी आपकी बहती है कनाडा में। कनाडा देश की सबसे बड़ी नदी मैकेंजी नदी है। तो जब भी पूछा जाए, और ये जो आपकी मिसिसिपी मिसौरी नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। एक प्रश्न आपका ऐसा पूछा जाता है कौन सी नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाया जाता है, तो मिसिसिपी मिसौरी के द्वारा बनाया जाता है। अपवाह तंत्र का मतलब होता है जिसका जल गरहण क्षेत्र बड़ा हो, मतलब उसमें बहुत सारी सहायक छोटी छोटी सहायक नदियां आकर मिलती हों, या उसका जल गरहण क्षेत्र बड़ा हो, तो उसको कहा जाता है अपवाह तंत्र। तो विश्व का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी है। उसके अलावा आप कोलोराडो नदी देखेंगे इस महाद्वीप के अंदर। कोलोराडो के अलावा सेंट लॉरेंस देखेंगे, स्नैक नदी देखेंगे, टेनेसी नदी देखेंगे और रियो ग्रांडे नदी देखेंगे इस महाद्वीप के अंदर। तो जितनी भी नदियां हैं सारी नदियों के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए एक एक नदियों को देखते हैं। तो देखिए यहां से हमने कहा एक नदी इधर से आती है और एक नदी इधर से आती है, ठीक। और एक नदी आप देखेंगे यहाँ, इसको मैकेंजी नदी कहा जाता है। और यहाँ देखेंगे तो आपकी है यूकॉन नदी, और एक है यहाँ फ्रेजर नदी। उसके अलावा यहाँ देखेंगे कोलंबिया नदी, और यहीं पर हमने कहा छोटी सी नदी है एक टेनेसी नदी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? टेनेसी नदी कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर है आपका रियो ग्रांडे नदी जो अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर बहती है, इसको रियो ग्रांडे नदी कहते हैं। और यहाँ है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। और एक नदी ऊपर है, इसको नेल्सन नदी कहा जाता है, नेल्सन नदी। और यहीं पर देखेंगे तो पोटोमैक नदी है, पोटोमैक नदी, ठीक है। पोटोमैक नदी के किनारे आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वो बसा हुआ है पोटोमैक नदी के किनारे। और एक है यहाँ पर देखेंगे तो हडसन नदी, हडसन नदी। इन सारी नदियों के बारे में हम देखते हैं। तो पहले इसको एक बार लोकेट कर ले। देखिए ये है आपकी मिसिसिपी, इसको मिसिसिपी कहा जाता है। मिसिसिपी। और ये वाली इसको कहते हैं मिसौरी कहते हैं। मिसौरी कहते हैं, ठीक है। और ये वाली इसको कोलंबिया नदी कहा जाता है, इसको हम कहते हैं कोलंबिया नदी। एक एक नदियों की विशेषता देखते हैं, इन नदियों की विशेषता क्या है। कोलंबिया। और यह है आपकी रियो ग्रांडो, रियो ग्रांडो। रियो ग्रांडो सीमा बनाती है मैक्सिको और अमेरिका देश के मध्य में। कौन सी नदी प्रवाहित होती है इस तरह से आपसे पूछा जाता है तो आप बताओगे रियो ग्रांडो नदी, ये मैक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाती है। बाकी ये छोटी सी नदी है, इसको कहा जाता है टेनेसी नदी। यहां लिखते हैं इसको टेनेसी नदी। और यहीं पर एक नदी है, इसको स्नैक नदी कहा जाता है, स्नैक, स्नैक, ठीक है। बाकी ये है आपकी मैकेंजी नदी जो कनाडा के अंदर, कनाडा देश की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, इसको मैकेंजी नदी कहते हैं। मैकेंजी नदी इसको कहा जाता है, मैकेंजी है। और ये वाला इसको कहा जाता है यूकॉन नदी, हम इसको यूकॉन नदी कहते हैं, यूकॉन। और ये है फ्रेजर नदी, फ्रेजर। और मैंने ये कहा कि आपकी सेंट लॉरेंस है, ये नीचे वाली यहां से निकलती है, इसको सेंट लॉरेंस कहा जाता है, सेंट लॉरेंस नदी। और आप जानते हैं सेंट लॉरेंस नदी किनारे कनाडा के प्रमुख, जैसे आपका मॉन्ट्रियल वगैरह बसा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी किनारे, सेंट लॉरेंस, ठीक है। और एक है आपकी पोटोमैक, जिसके किनारे वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है बसी हुई है, बसा हुआ है इसी किनारे, पोटोमैक कहते हैं इसको,
पोटोमैक नदी, पोटोमैक, ठीक है। और ये है हडसन नदी इसके ऊपर, इसको कहा जाता है हडसन नदी, हडसन नदी। और ये इसको कहते हैं नेल्सन नदी, नेल्सन नदी, ठीक है। और कोलंबिया, ये जो कोलंबिया नदी है इसकी एक सहायक नदी, इसको स्नैक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हमने कहा यहां लिख लेते हैं, स्नैक नदी। ठीक, तो जब भी हमने कहा अपवाह तंत्र के बारे में, अमेरिका महाद्वीप के अपवाह तंत्र के बारे में पूछा जाए, यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में पूछा जाए, तो इतनी नदियों के बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको बताता हूँ। देखिए ये आपकी नेल्सन नदी कहलाती है, नेल्सन नदी। और ये हमने कहा इधर जो है अमेरिका महाद्वीप से निकल कर ये पूरब की तरफ अटलांटिक महासागर में, या देखेंगे जो आपका ये लेब्राडोर सागर है वहां पे ये मुहावना बनाती है नेल्सन नदी, ठीक है। नेल्सन नदी के नीचे आपका हडसन नदी है, हडसन नदी। और हडसन नदी किनारे आपका कौन सा शहर बसा हुआ है, तो इसके किनारे, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। पोटोमैक नदी है और ये पोटोमैक नदी, इसके किनारे आपका वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है, वाशिंगटन डीसी। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी आप जानते हैं अमेरिका देश के अंदर जो सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है वो कौन सा है, सेंट लॉरेंस नदी। इसी नदी के माध्यम से जो व्यापार होता है, सेंट लॉरेंस नदी। उसके बाद आप जानते हैं कि आपकी जो ओंटारियो झील है, ओंटारियो के बाद आपकी जो ह्यूरन झील है और मिशिगन झील है, उसके बाद सुपिरियर झील है। उसमें जो सारा हमने कहा यातायात आपका चलता यातायात सिस्टम जो संचालन होता है वो सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो सेंट लॉरेंस नदी और इसी किनारे आप देखोगे प्रमुख कनाडा, क्योंकि ये जो सेंट लॉरेंस नदी एक पूछा जाता है कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है, तो ये कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है सेंट लॉरेंस नदी, कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे आप देखोगे तो ये शहर बसे हुए हैं मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल शहर, मॉन्ट्रियल। बाकी मिसौरी और आपकी मिसिसिपी। तो जब भी पूछा जाए अमेरिका महाद्वीप की या अमेरिका देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी मिसिसिपी नदी है। इस महाद्वीप में, इस पूरे महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मिसिसिपी। या केवल पूछा जाए अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप बताओगे मिसिसिपी इसकी सबसे बड़ी नदी है। और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाता है वो कौन सी, मिसिसिपी और मिसौरी नदियां। तो विश्व का जो ये दोनों नदियां विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती हैं, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, ठीक है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, नीचे दिखाई नहीं देगा तो ऊपर लिखते हैं विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। तो जब भी पूछा जाए ये आपकी जो मिसौरी है, मिसिसिपी विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाते हैं। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती हैं, पक्षीपात डेल्टा। ये दोनों नदियां विश्व का सबसे बड़ा पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती हैं, पक्षीपात डेल्टा, ठीक है। इतनी बातें आपको मिसौरी और मिसिसिपी के बारे में पता होना चाहिए। और इसी की एक सहायक नदी है मिसिसिपी की रेड नदी, यहां पर एक सहायक नदी देखेंगे, यहां पर इसको कहा जाता है रेड नदी, रेड नदी, ठीक है। तो मिसिसिपी की सहायक नदी कौन सी है, रेड नदी। स्नैक जो सहायक नदी है ये किसकी है, ये कोलंबिया की है। ये जो कोलंबिया नदी यहां से बह रही है, ये कोलंबिया नदी, इसी की एक सहायक नदी है स्नैक नदी। इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी रियो ग्रांडे ये मैक्सिको और अमेरिका महाद्वीप की सीमा पर बहती है। और अमेरिका महाद्वीप और ये क्या कहते हैं, अमेरिका देश और जो आपका मैक्सिको है, दोनों की सीमा पर प्रवाहित होती है और दोनों की सीमा रेखा निर्धारित करती है आपकी
रियो ग्रांडो नदी, ठीक है। कोलंबिया नदी के फिर देखेंगे 2 बांध बने हुए हैं इसके अंतर्गत कोलंबिया नदी पर। एक आपका कोलोराडो बांध है, ग्रांड कुली कहते हैं उसको, ग्रांड कुली बांध, ठीक है। ग्रांड कुली के अलावा एक और बांध बना हुआ है इसी नदी पर, उसको बोरबिल्ले बांध कहा जाता है, बोरबिल्ले बांध। तो बोरबिल्ले बांध और ग्रांड कुली बांध, ये जो दोनों बांध कोलंबिया नदी पर बने हैं। और कोलंबिया नदी कोलंबिया देश से निकलकर आप देखोगे जो रॉकीज पर्वत है, रॉकी पर्वत के पश्चिमी छोर से निकलकर ये हमने कहा सीधे बहती है और कहाँ प्रशांत महासागर में अपना मुहाना बनाती है। यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है आपकी कोलंबिया नदी। और कोलंबिया नदी पर 2 प्रमुख बांध है, एक आपका बांध है बोरबिल्ले बांध है और दूसरा जो आपका इसके अंतर्गत वो ग्रांड कुली बांध है, ठीक है। तो ग्रांड कुली बांध और बोरबिल्ले बांध का निर्माण इसी नदी पर किया गया है, कोलंबिया नदी के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। बाकी मैकेंजी नदी, तो मैकेंजी नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि कनाडा की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, कनाडा की सबसे बड़ी नदी मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी आपके बुफोर्ड सागर में जाकर मुहाना बनाती है, यहाँ से कनाडा से निकलती है और मैकेंजी जो श्रृंखला है, मैकेंजी जो पर्वत श्रृंखला है कनाडा के अंदर, वहीं से निकलकर और ऐसे प्रवाहित होते हुए बुफोर्ड सागर में अपना मुहाना बनाती है। और कनाडा की जो सबसे बड़ी नदी है वो मैकेंजी नदी कहलाती है। और इसके अलावा जो कनाडा से एक दूसरी नदी निकलती है, इसको यूकान नदी कहा जाता है। और यूकान नदी, ये यूकान जो पर्वत श्रृंखला है, यूकान जो श्रेणी है वहां से निकलती है और ये प्रवाहित होते हुए आपके प्रशांत महासागर में मुहाना बनाती है यूकान नदी। और उसी के नीचे है फ्रेजर नदी किनारे एक शहर है, वो है वैंकूवर आपका, वैंकूवर। कनाडा का प्रसिद्ध शहर कौन सा है? वैंकूवर। और वैंकूवर एक बंदरगाह की तरह है, ये बंदरगाह भी है, बंदरगाह वैंकूवर। तो वैंकूवर जो है फ्रेजर नदी के तट पर ही बसा हुआ है, या कभी कभी आपसे पूछा जाता है फ्रेजर नदी कहाँ बहती है, तो कनाडा देश के अंदर बहती है, ठीक है। बाकी मिसिसिपी और मिसौरी के बारे में मैंने बता दिया। सबसे बड़े पक्षीपात डेल्टा का निर्माण इसी नदी के द्वारा किया जाता है। और कोलंबिया नदी हो गई, रियो ग्रांडे, और रियो ग्रांडे मैक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाती है। और स्नैक नदी ये किसकी सहायक नदी है? तो कोलंबिया नदी की सहायक नदी है स्नैक नदी। और यहाँ पर है टेनेसी नदी भी आपकी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके मिसौरी नदी की सहायक नदी है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक टेनेसी क्षेत्र पड़ता है, टेनेसी, और इसको इसी टेनेसी नदी के अंतर्गत जो आप सुने होंगे टेनेसी नदी घाटी परियोजना, है ना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी परियोजना। तो भारत की जो पहली परियोजना बनाई गई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत के अंदर हमने कहा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो सबसे पहले नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था, वो किस नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था? दामोदर नदी घाटी परियोजना। उस दामोदर नदी घाटी परियोजना को इसी के तर्ज पर बनाया गया था, इसी के जैसा बनाया गया था जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है। तो विश्व की जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है वो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है। और इसी के तर्ज पर हमारे यहाँ पहली नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया, जब हमने कहा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना, ये टेनेसी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कभी कभी आपसे ऐसा पूछा जाता है। तो ये टेनेसी क्षेत्र आपका अमेरिका में पड़ता है। टेनेसी एक छोटी सी नदी भी है और ये मिसिसिपी की हमने कहा सहायक नदी है, ठीक है। बाकी नेल्सन नदी यहाँ से निकलकर हमने कहा अमेरिका से, कनाडा से निकलकर और ऐसे बहते हुए ये आपके जो आपका डेविस जल संधि है वहां पे ये मुहावना बनाती है नेल्सन नदी। और उसी के नीचे हडसन नदी है। और हडसन नदी के किनारे मैंने ये कहा आपसे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। बाकी पोटोमैक नदी है जो अमेरिका से निकलकर और ये आगे प्रवाहित होते हुए आपके यहाँ पर देखेंगे जो हडसन की खाड़ी है वहां पर मुहावना बनाती है हडसन नदी। और ये न्यूयॉर्क शहर उसके किनारे बसा हुआ है। और नीचे है पोटोमैक, ये है पोटोमैक नदी किनारे आपका वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है, ठीक है। बाकी सेंट लॉरेंस नदी प्रमुख जो जली मार्ग है इस महाद्वीप के अंदर, जिसका हमने कहा परिवहन होता है जल के माध्यम से, जो सारा परिवहन होता है सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से ही होता है। हमने कहा जो ग्रेट लेक्स हैं, जो महान 5 झीलें हैं, चाहे आपकी एरी हो, ओंटारियो हो, मिशिगन हो, ये सारी झीलें
में जो परिवहन होता है इसी नदी के माध्यम से होकर हमने का परिवहन होता है। ठीक है, बाकी सेंट लॉरेंस नदी ये सीमा भी बनाती है, कनाडा और अमेरिका के सीमा के अंतर्गत आती है। तो जो सबसे बड़ी नदी है जो कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? वो आपकी सेंट लॉरेंस नदी है। ठीक, ये है सीमा कनाडा और अमेरिका के अंतर्गत। तो ये है सेंट लॉरेंस नदी, ये वाली। तो नदियों के बारे में जब भी पूछा जाए, इतनी बातें आपको नदियों के बारे में यहां से पता होना चाहिए, जो इनकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, एक बार आप जब रिवाइज करके इसको देख लेंगे वीडियो को, तो आपको अच्छे से दोबारा से पता चल जाएगा हाँ क्या क्या विशेषताएं हैं और किधर से और किस दिशा में सारी नदियां प्रवाहित होती हैं, कौन सी प्रशांत महासागर में गिरती हैं और कौन सी अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती हैं, और कौन सी नदियां जो हमने कहा मैक्सिको की खाड़ी की तरफ आती हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ मैंने एक नदी आपको नहीं बताया, तो है आपकी कोलोराडो नदी। यहाँ से निकलती है कोलोराडो नदी और वह मैक्सिको की कोलोराडो इसको कहते हैं, कोलोराडो नदी। ठीक है, और ये अपना मुहाना मैक्सिको की खाड़ी में बनाती है, मैक्सिको की खाड़ी में विलीन हो जाती है कोलोराडो नदी। ठीक है, तो ये नदियों के बारे में इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो इस महाद्वीप के अंदर अन्य तख्त हैं, जैसे देखोगे तो प्रमुख जनजातियां, प्रमुख जनजातियों में इस महाद्वीप के अंदर, जैसा आपसे पूछा जाता है कभी कभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी कौन है, तो मूल निवासी क्या कहलाते हैं? मूल निवासियों को हम क्या कहते हैं? या इसके अलावा जो अन्य जनजातियां हैं, मूल निवासियों को, यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड इंडियन कहते हैं मूल निवासियों को। इसके अलावा एक जनजाति है अपाचे जनजाति निवास करती है आपके पश्चिमी अमेरिका के अंदर। और उसके बाद देखोगे तो एक जनजाति है करे और करो। ठीक है, इसके अलावा अरावाका कहते हैं, अरावाका जनजाति, ब्लैकफुट जनजाति है इस महाद्वीप के अंदर। ठीक है, उसके बाद इन्यूट है, इन्यूट कहते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो अन्य जनजातियां हैं जैसे एस्किमो, ठीक है, एक जनजाति है और उसको मंडन जनजाति कहते हैं, मंडन जनजाति। तो प्रमुख जनजातियों में इस महाद्वीप के अंदर प्रमुख जो मूल जनजाति कहलाती है उसको रेड इंडियन कहा जाता है। और उसके अलावा अपाचे जनजाति है, करे और क्रो जनजाति इसी महाद्वीप के अंदर निवास करती हैं। बाकी अरावाका जनजाति है, ब्लैकफुट है, इन्यूट है और एस्किमो है और मंडन जनजाति है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जो आपका प्रेरीज घास का मैदान है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर एक जनजाति है और यहाँ पर ठीक है, और अरावाका जो है देखेंगे तो इन सारे क्षेत्रों में अरावाका जनजाति निवास करती है। बाकी क्रे और क्रो हो गया। तो देखोगे ये जो जनजाति है, प्रमुख जनजाति यहाँ की, तो उसको आप जानते हो रेड इंडियन कहा जाता है। वो क्या कहते हैं? रेड इंडियन कहते हैं। और ये जो जनजाति है इसको अपाचे जनजाति कहा जाता है। अपाचे यहाँ पर निवास करती है, अपाचे जनजाति। ये है एस्किमो, आपके एस्किमो। ठीक है, बाकी क्रे और क्रो
करे और क्रो जनजातियां, इसको हम कहते हैं ब्लैकफुट जनजाति, जो रॉकी पर्वत के पूर्वी छोर में, या हमने कहा जो आपका ये प्रेरीज घास का मैदान है, इन सारे घास के मैदानों के अंदर ब्लैकफुट जनजाति यहाँ निवास करती है। ब्लैकफुट जनजाति, ठीक है। बाकी अराकावा जो आपका पूरा क्यूबा है, हवाना है, वेस्ट इंडीज का पूरा समूह है, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, इसको अरावाका जनजाति कहते हैं। अरावाका, ठीक है। बाकी ब्लैकफुट हो गया, इन्यूट हो गया एक जनजाति, इसको हम क्या कहते हैं? इन्यूट कहते हैं। इन्यूट। और एक जनजाति है, इसको कहा जाता है मंडन जनजाति। मंडन जनजाति, ठीक है। तो जब भी इस महाद्वीप के अंदर जनजातियों के बारे में पूछा जाए तो प्रमुख रूप से रेड इंडियन मूल रूप से कहा जाता है उनको, और एस्किमो देखते होंगे। तो एस्किमो जो जनजाति है, आप सुने होंगे, ये जो बर्फ का घर बनाती है जिसको इग्लू कहा जाता है, इस जनजाति के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ये जो जनजाति जिस घर का निर्माण करती है उस बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है, इग्लू, ठीक है। और ये इग्लू बर्फ का बना होता है। और इन जनजातियों के द्वारा, एस्किमो जनजातियों के द्वारा आप देखोगे तो मछली के जो हड्डी होते हैं उनसे नाव का निर्माण किया जाता है, जिसको कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। और इसके अलावा इस जनजाति के द्वारा मछली के द्वारा हथियार भी बनाए जाते हैं, जिसको हार्पून कहा जाता है। हार्पून, हथियार। तो आपसे पूछा जाता है किस जनजाति के द्वारा हार्पून हथियार का उपयोग किया जाता है, तो जो मछली की हड्डी से बना हुआ हार्पून हथियार होता है वो इस जनजाति के द्वारा, एस्किमो जनजाति के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शिकार करने के लिए, शिकार करने में वो उसी हार्पून का प्रयोग करते हैं। तो ये एस्किमो जनजाति के द्वारा हड्डी से निर्माण किया जाता है हार्पून का, और उससे जिससे हमने कहा शिकार होता है। बाकी इन जनजातियों के अंदर जो सबसे बड़ी जनजाति इस पूरे महाद्वीप के अंदर, तो सबसे बड़ी जनजाति एस्किमो की है। और उसके बाद ये सबसे उत्तरी छोर पर, कहाँ पे? सबसे उत्तरी छोर पर इस महाद्वीप के एस्किमो निवास करती है। और दक्षिणी छोर पर देखेंगे तो अरावाकी जनजाति, अरावाका जनजाति निवास करती है। यहाँ देखेंगे एक सभ्यता का विकास हुआ जिसको माया सभ्यता कहा जाता है। माया सभ्यता। तो माया सभ्यता जैसे हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता, उसी तरह से इस महाद्वीप के अंदर जिस सभ्यता का विकास हुआ है वो माया सभ्यता है, ठीक है। तो माया सभ्यता है, और माया से संबंधित कुछ कभी कभी लोग माया जनजाति भी कह देते हैं। तो ये माया सभ्यता है, और माया सभ्यता का विकास अमेरिका के दक्षिणी छोर पर हुआ है इस महाद्वीप के अंदर। तो इतनी जनजातियों के बारे में यहाँ से आपको पता होना चाहिए। प्रमुख जनजातियां रेड इंडियन, अपाचे, क्रे और क्रो, अरावाका और आपका ब्लैकफुट और इन्यूट, ये सारी जनजातियां इस महाद्वीप के अंदर निवास करती हैं, अमेरिका महाद्वीप के अंदर निवास करती हैं। तो मोटा आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए इन जनजातियों के बारे में, ठीक है। बाकी यहाँ के प्रमुख उद्योगों को देखते हैं। प्रमुख उद्योग इस महाद्वीप के अंदर, प्रमुख कृषि। तो प्रमुख कृषि में जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर गेहूं और मक्का की प्रमुख रूप से कृषि की जाती है। गेहूं और मक्का, तो गेहूं और मक्का, उसके अलावा कपास है, गेहूं, मक्का, इसके अलावा कपास, ज्वार और गन्ना, चुकंदर। इन सारे फसलों का उत्पादन इस महाद्वीप के अंदर किया जाता है प्रमुख रूप से। जैसे आप गेहूं देखेंगे तो जो आपका स्टेपिज, वो क्या कहते हैं, प्रेरीज का क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रेरीज क्षेत्र में, प्रेरीज
क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है, गेहूं, ठीक है, प्रेरित क्षेत्र। उसके बाद ज्वार और कपास है। कपास भी आप देखोगे तो यहाँ पर इन सारे क्षेत्रों में जो ग्रेट लेक्स हैं, जो 4-5 झीलें हैं जिसको हम उंगली छाप झील भी कहते हैं या ग्रेट लेक्स कहते हैं, उन्हीं के आसपास के क्षेत्र में हमने कहा कपास का अच्छा उत्पादन होता है इस महाद्वीप के अंदर। तो यहाँ का जो कपास होता है अच्छे क्वालिटी का होता है अमेरिका के, और उसका हमने कहा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस हमने कहा अमेरिका देश के द्वारा उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये कपास का क्षेत्र है, कपास। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जिसको हवाई द्वीप कहा जाता है, हवाई द्वीप का क्षेत्र, ये जाना जाता है किस लिए? तो हवाई द्वीप का क्षेत्र जो जाना जाता है ये गन्ने के लिए जाना जाता है, गन्ना और चुकंदर, गन्ना और चुकंदर। और इसके अलावा यहाँ देखोगे तो क्यूबा के अंदर और जमैका के अंदर, तो जमैका के अंदर गन्ने का उत्पादन बहुत होता है, गन्ने का उत्पादन। और ये गन्ने का उत्पादन क्यूबा के अंदर, हाँ, क्यूबा के अंदर गन्ने को उत्पादन और जमैका के अंदर केले का उत्पादन, ठीक है। और जो मक्के का क्षेत्र है, ये वाला पूरा आप देखोगे, ये वाला, तो ये मक्के का क्षेत्र है। कनाडा के अंदर और कनाडा के अलावा जो अमेरिका है, दोनों देशों के अंदर ये वाला मक्का का क्षेत्र कहलाता है, मक्का क्षेत्र, ठीक है। तो इस महाद्वीप के अंदर, अमेरिका महाद्वीप के अंदर जब भी आपसे पूछा जाए कि केले के लिए सबसे ज्यादा केले का उत्पादन इस महाद्वीप में कहां पर होता है, तो हमने ये कहा आपसे कि केले का जो उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इस महाद्वीप के अंदर, वो होता है जमैका में, जमैका, ठीक है। जमैका। और गन्ने का उत्पादन आपका क्यूबा के अंदर, क्यूबा। विश्व के हमने कहा चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? चीनी का कटोरा। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, वो भी विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गन्ने का उत्पादन जो है अच्छी मात्रा में होता है। पूरे विश्व में क्यूबा के अंदर गन्ने का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। केले का उत्पादन इस महाद्वीप के अंदर जमैका के अंदर होता है, अच्छे केले का उत्पादन। और उसके बाद गन्ना और चुकंदर यहाँ पर हवाई द्वीप के अंदर भी, हवाई द्वीप जो है यहाँ पर, तो गन्ने और चुकंदर का उत्पादन यहाँ पर होता है हवाई द्वीप के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जब कपास पूछा जाए तो कपास हमने कहा कि ये जो झीलों का क्षेत्र है, जिसको 5 झीलों का समूह कहा जाता है, उंगली छाप झीलों का समूह कहा जाता है, चाहे आपकी सुपिरियर झील हो, मिशिगन हो, इरी हो, ओंटारियो हो, इसके पास का जो क्षेत्र है यहाँ पर कपास का अच्छा उत्पादन होता है, ठीक है, इस महाद्वीप के अंदर। और मक्का का उत्पादन ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर मक्के का उत्पादन होता ही है। तो जब भी पूछा जाए कि मक्के के उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो अमेरिका जो है प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान मक्के में। और सोयाबीन का उत्पादन यहाँ अच्छी मात्रा में होता है, सोयाबीन में दूसरा स्थान, ठीक है। तो प्रमुख फसलों के बारे में, इस महाद्वीप के बारे में, तो यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं, तो सबसे ज्यादा जिसका उत्पादन होता है गेहूं का होता है। गेहूं के बाद आपके मक्के का उत्पादन होता है अमेरिका के अंदर। और उसके अलावा सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान सोयाबीन के उत्पादन में ब्राजील रखता है, ब्राजील के बाद दूसरा स्थान किसका है? अमेरिका का है। बाकी कपास के उत्पादन में चाइना के बाद दूसरा स्थान है अमेरिका का। अच्छे क्वालिटी का जो कपास होता है वो अमेरिका के अंदर होता है, ठीक है।
गन्ना चुकंदर हवाई द्वीप किसके लिए जाना जाता है, आपसे पूछा जाता है। तो हवाई द्वीप जो है गन्ने और चुकंदर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बाकी क्यूबा जो है आपका चीनी का कटोरा कहलाता है, विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है क्यूबा। और यहाँ पर गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है क्यूबा के अंदर। और केले का उत्पादन जमैका के अंदर होता है। तो जमैका जो है प्रमुख रूप से केले के लिए जाना जाता है। तो ये जो द्वीपों का समूह जिसे वेस्ट इंडीज द्वीपों का समूह कहलाता है, जिसमें क्यूबा है, हवाना है, ये सारे हैती है, ये सारे देश हैं, इसी के अंदर गन्ने का उत्पादन क्यूबा में होता है और केले का उत्पादन आपका जमैका के अंदर होता है। ठीक है, तो जब भी कृषि क्षेत्रों के बारे में पूछा जाए, प्रमुख कृषि क्षेत्रों के बारे में, या सबसे ज्यादा उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है, तो यहाँ मक्का की मंडी कहलाती है विनिपेग। विनिपेग जो झील है, मक्का की मंडी, मक्का की मंडी, विश्व की मक्का की मंडी किसको कहते हैं, विनिपेग को कहते हैं, विनिपेग। विनिपेग। विनिपेग, ठीक है। विश्व की मक्का की मंडी कौन कहलाती है, विनिपेग कहलाती है। तो जब भी कृषि क्षेत्रों के बारे में पूछा जाए, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं। विश्व की मक्का मंडी किसे कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, ये सारी बातें। और सोयाबीन में अमेरिका का जो है दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन इस महाद्वीप के अंदर होता है। उसके बाद जिसका उत्पादन होता है वो मक्के का उत्पादन होता है। मक्का यहाँ पर हमने कहा प्रमुख रूप से खाने के लिए नहीं, पशुओं के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। पशुओं के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है मक्का, पशुओं को खिलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद प्रमुख उद्योगों के बारे में देखते हैं। इस महाद्वीप के प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग। तो प्रमुख उद्योगों में बात करें, जैसे यहाँ जो प्रमुख उद्योग हैं, प्रमुख उद्योगों के अंतर्गत जैसे मॉन्ट्रियल के अंदर, यहाँ मॉन्ट्रियल देखेंगे तो मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है, मॉन्ट्रियल, यहां देखेंगे आप जो डेट्रॉयट है, डेट्रॉयट, ठीक है। और उसके बाद डेट्रॉयट के अलावा कोलोराडो का क्षेत्र, कोलोराडो का क्षेत्र, अटलांटा, अटलांटा। तो ये जो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल आप जानते हैं अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज, अखबारी कागज, ठीक। तो ये मॉन्ट्रियल, कनाडा का मॉन्ट्रियल आप जानते हैं, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ मॉन्ट्रियल, और ये अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। बाकी डेट्रॉयट, डेट्रॉयट ये जो है वाहन निर्माण केंद्र है, अमेरिका का प्रमुख वाहन निर्माण केंद्र, वाहन निर्माण केंद्र अमेरिका का केंद्र। और यहां पर देखेंगे तो पिट्सबर्ग है आपका, पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग, और इसको कहते हैं विश्व की इस्पात नगरी, विश्व की इस्पात नगरी। तो आपसे पूछा जाता है विश्व की इस्पात नगरी कौन सी है, जैसे हमारे यहाँ पूछी जाती है भारत के अंदर इस्पात नगरी कौन सा है, जमशेदपुर है ना, इस्पात नगरी। उसी तरह से विश्व की इस्पात नगरी कौन है, तो ये आपका कौन सा है, पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग में हमने कहा इस्पात का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है पूरी दुनिया में, इस्पात का उत्पादन पिट्सबर्ग के अंदर ज्यादा होता है, इसीलिए इसको इस्पात नगरी कहा गया है, पिट्सबर्ग को। ठीक है, बाकी डेट्रॉयट वाहन निर्माण केंद्र के लिए, मॉन्ट्रियल आपका अखबारी कागज लिए जाना जाता है। अटलांटा जो है, अटलांटा आप सुने होंगे, जो कोका कोला है ना, कोका कोला जो कंपनी है, ये कंपनी अटलांटा के अंदर ही है,
तो प्रमुख रूप से होटलों और रेस्टोरेंटों के लिए जाना जाता है। रेस्टोरेंट, अटलांटा शहर, अमेरिका महाद्वीप के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये प्रमुख हमने कहा क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं? औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां पर प्रमुख उद्योग लगाए जाते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं, प्रमुख खनिज क्षेत्र, प्रमुख खनिज क्षेत्र, खनिज क्षेत्रों में भुट्टे की खान, इस महाद्वीप के अंदर आप देखोगे तो भुट्टे की खान यहां पर है। भुट्टे की खान, भुट्टे की खान, या यहां मेसाबी क्षेत्र, मेसाबी क्षेत्र, ठीक। भुट्टे की खान, मेसाबी क्षेत्र और सुलिवन खान, यहां देखेंगे सुलिवन खान, सुलिवन खान और सडबरी खान, सडबरी, सडबरी खान। तो ये जो सुलिवन खान है, ये सीसा और जिंक के लिए जानी जाती है। सीसा और जिंक, सीसा और जिंक, ठीक है। और सडबरी खान जो है, प्रमुख रूप से सडबरी खान जानी जाती है निकल के लिए। यहां से निकल निकाला जाता है, निकल का निष्कासन होता है सडबरी खान से। और मेसाबी क्षेत्र, मेसाबी क्षेत्र लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। लौह अयस्क, लौह अयस्क, मेसाबी का क्षेत्र अमेरिका के अंदर, ठीक है। बाकी भुट्टे की खान जो है, ये तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। तांबे के लिए भुट्टे की खान। और यहां देखोगे नीचे यहां पर तो अलबामा क्षेत्र है, अलबामा, अलबामा। और अलबामा को कहा जाता है कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, ठीक है। तो प्रमुख औद्योगिक नगरों के बारे में हमने बात किया कि प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं इस महाद्वीप के अंदर, और प्रमुख जो आपके खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आप सुनोगे सुलिवन खान है। सुलिवन खान विश्व में किस लिए जानी जाती है? तो यहाँ से शीशा और जिंक का निष्कासन होता है। आपसे पूछा था सुलिवन खान विश्व में कहाँ पे है, तो कनाडा देश के अंदर है, ठीक है। उसके बाद सडबरी खान है। सडबरी खान भी आपका कनाडा देश के अंतर्गत आती है। और कनाडा देश में हमने कहा किस लिए जाना जाता है, तो निकल के लिए जाना जाता है आपका सडबरी खान। उसके बाद मेसाबी क्षेत्र, मेसाबी रेंज या मेसाबी क्षेत्र कहा जाता है। मेसाबी क्षेत्र विश्व में लौह अयस्क के निष्कासन के लिए जानी जाती है। निष्कासन का मतलब हमने कहा यहाँ से जो है खुदाई करके निकाला जाता है इसके जो अयस्क होते हैं। तो मेसाबी क्षेत्र आपका लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। बाकी अलबामा प्रांत जो है, अलबामा क्षेत्र जो यहाँ देखेंगे अपलेशियन के पास, अपलेशियन श्रृंखला के पास, अपलेशियन, ठीक है। अलबामा क्षेत्र, तो अलबामा क्षेत्र आपका प्रमुख रूप से कोयला क्षेत्र के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है, जाना जाता है अलबामा क्षेत्र। और भुट्टे की खान, भुट्टे की खान बहुत ज्यादा पूछा था, भुट्टे की खान किस लिए जानी जाती है, तो भुट्टे की खान से तांबा निकाला जाता है। और ये भुट्टे की खान तांबे के निष्कासन के लिए हमने कहा विश्व प्रसिद्ध है, ठीक। तो जब भी खनिज क्षेत्रों के बारे में, प्रमुख खनिज क्षेत्रों के बारे में इस महाद्वीप के पूछा जाए, तो आप कितनी बातें यहाँ से अवश्य पता होना चाहिए। बाकी प्रमुख नगरों के बारे में आपसे पूछा जाता है, प्रमुख नगर यहाँ की विशेषता क्या है, तो आप देखोगे प्रमुख नगरों के अंतर्गत
जैसे यहाँ सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन, ठीक है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मैक्सिको, सैन डियागो, सैन डियागो, और लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, ठीक है। ये प्रमुख शहर है इस महाद्वीप के अंदर। वाशिंगटन डीसी, आप जानते हो वाशिंगटन डीसी राजधानी है अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका राजधानी, ठीक है। बाकी न्यूयॉर्क शहर यहाँ का जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर इस महाद्वीप में, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, जनसंख्या वाला शहर न्यूयॉर्क है इस महाद्वीप में। तो आपसे पूछा था अमेरिका के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क है। या इस महाद्वीप, पूरे महाद्वीप के अंदर जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है वो आपका कौन सा है, वो न्यूयॉर्क है, ठीक है। बाकी सैन डियागो, सैन डियागो आपका कैलिफोर्निया प्रांत में पड़ता है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के अंदर। और सैन फ्रांसिस्को, ये भी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया एक प्रांत है, एक राज्य है अमेरिका का, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का क्षेत्रफल बहुत, हमने कहा देखोगे तो सबसे बड़ा जो इस महाद्वीप के अंदर या इस अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका अलास्का है। अलास्का के बाद आपका कैलिफोर्निया है, फिर आपका न्यूयॉर्क है। ये सारे राज्य जो है बड़े हैं, और न्यूयॉर्क एक शहर भी है ना। तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर आप देखोगे तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो विश्व की सिलिकॉन वैली है, विश्व की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली वो स्थित है। तो विश्व के सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को को ही विश्व की सिलिकॉन वैली कहते हैं। हमारे यहाँ जब पूछा जाए तो भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है, तो आप जानते हो कौन सी सिलिकॉन वैली है, तो बंगलुरु जो भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है। सिलिकॉन वैली का मतलब होता है जो सिलिकॉन के चिप्स बनते हैं या उससे आईटी से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है, सारा कार्य होता है, वो कहाँ होता है, उस शहर में होता है, इसलिए उसको सिलिकॉन सिटी कहते हैं उस शहर को, ठीक है। बाकी लॉस एंजल्स आप जानते हैं, ये यहाँ का प्रमुख, जिसको हॉलीवुड के लिए जाना जाता है, विश्व में फिल्म नगरी के रूप में इसको कहते हैं, विश्व की फिल्म नगरी, विश्व की फिल्म नगरी, फिल्म नगरी कहते हैं, ठीक है। तो लॉस एंजल्स को विश्व की फिल्म नगरी कहते हैं। ये भी आपका कैलिफोर्निया प्रांत या कैलिफोर्निया स्टेट में पड़ता है लॉस एंजल्स, ठीक। तो ये प्रमुख शहर थे यहाँ कहाँ पर, अमेरिका महाद्वीप में, या उसके अलावा जो इस महाद्वीप के अंदर प्रमुख शहर है। एक यहाँ देख लेंगे, इसको मॉन्ट्रियल कहा जाता है, तो मॉन्ट्रियल है, और मॉन्ट्रियल हमने आपको बताया अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज, अखबारी कागज, ठीक। तो अमेरिका महाद्वीप के बारे में जो भी जितनी भी चीजें, जितने भी फैक्ट बनते हैं, उसको मैंने पहले पार्ट में बताया था, उसके बाद उसका दूसरा पार्ट था। तो दोनों पार्ट आप देख लोगे तो अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जितने आपके प्रश्न बनते हैं आने वाली परीक्षाओं में आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस महाद्वीप की श्रृंखला में अगला जो हमारा महाद्वीप होगा वो हमारा होगा यूरोप महाद्वीप।
तो ये कल हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में, बाकी सारे महाद्वीपों के बारे में हमने आपको बता दिया है ना। तो यूरोप महाद्वीप होगा, उसके बाद एशिया महाद्वीप, उसके बाद महाद्वीपों की जो श्रृंखला चल रही है, महाद्वीपों की श्रृंखला की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, कल वाले, जो हमारा होगा यूरोप महाद्वीप। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।